हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चन लाए हैं 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मैं इस टाइप के प्रश्नों को आपके लिए ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है। अगर हमें बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 7 और अल्फ़ा बीटा जो गुणनफल है वो दिया है 12। तो इसमें हम रख देते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अलग अलग वैल्यू दिया है शून्यकों का, यानी अल्फ़ा और बीटा दिया है। हमें यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला यूज होगा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है प्यारे बच्चों, यही फार्मूला यूज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो अब यहाँ जोड़ना है इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका मतलब 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक्स लिखेंगे और इसमें गुणा करना है, तो 5 छक 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें शून्य का ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। अभी पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ द्विघात बहुपद दिया है तो इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से, इसको फैक्टराइज करना है प्यारे बच्चों। इसमें 80% बच्चे लगभग गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 6 इक्वल टू क्या 0 है, हमें सबसे पहले यहाँ वाला जो नंबर होगा और यहाँ वाला इसको गुणा करेंगे, तो 1 गुणे -6 क्या आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इसको ऐसे फैक्टर करना है, यानी 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, -6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -5 ही रहे। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, -6 कर देंगे और +1 कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा -5। तो यहाँ शून्य निकल आएगा। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे x माइनस 6 तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जब 0 के इक्वल रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 और दूसरा आ जाएगा -1, तो ये क्या है, शून्य है प्यारे बच्चों। आशा है इतना आपको समझ में आएगा। एक अल्फ़ा एक बीटा है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से समझिए कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसमें 2 शून्य का आएगा, अगर त्रिघात समीकरण है तो उसमें 3 शून्य का आएगा। यानी जितने घात का समीकरण होगा उस बहुपद या उस समीकरण में उतने ही शून्य होता है, आप याद रखिए। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है। इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है लेकिन मैं 0 लेवल से एकदम इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो उसको हमें जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, देखिए 100x या 100a भी लिख सकते हैं आप, प्लस क्या हो जाएगा 10b प्लस c। अब यहाँ पर 3 वैल्यू अज्ञात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो 3 वैल्यू हमें यहाँ पता हो जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये नंबर हम निकाल सकते हैं। यानी a, b और c अगर मालूम हो जाए हमें तो ये हमारा वैल्यू निकल आएगा, संख्या निकल आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा। इसमें ये लिखा है कि यदि संख्या के अंकों को पलटा जाए तो वह 396 कम हो जाती है, तो अभीष्ट संख्या ज्ञात करना है, ये लिखा है बुक में, आप देखिएगा।
इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि मैंने खुद से टाइप किया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, देखिए ध्यान से। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है और क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है प्यारे बच्चों। ये 17 दिया है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2, ऐसे मान लेते हैं। वैसे ये समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों, केवल वैसे हम मान लिए हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें लिखा है बीच वाला अंक शेष 2 अंकों के योग से एक अधिक है। तो बीच वाला अंक क्या है प्यारे बच्चों, b है, और शेष 2 अंकों के योग से एक अधिक है। तो ये क्या है, a प्लस सी प्लस 1 है, इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1, सॉरी -1 आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। आशा इतना आपको समझ में आएगा, आप पक्षांतर जानते होंगे। हम 1 को इधर लाए हैं और b को इधर लाए हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस में हो जाएगा, 1 भी पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम दूसरे और तीसरे समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आप ध्यान से समझिए, हमारा ये b वाला कैंसिल हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। आशा इतना आपको समझ में आएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, इस तरह से आप समझिए प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों को पलटा जाता है तो वह जो संख्या है वो 396 कम हो जाती है। किस संख्या से कम हो जाती है, यानी जो मूल संख्या है हमारा, ये मूल संख्या जो है इससे कम हो जाती है। तो क्या करना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखिए जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 100c, और b वाला वही रहेगा प्यारे बच्चों क्योंकि बीच में है, वो नहीं चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 10b, और ये हो जाएगा प्लस a इज इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए आप, ये संख्या कम हो जाती है तो हम जो मूल संख्या उसमें से कम कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये 100a है मूल संख्या, प्लस 10b है, और प्लस क्या है c है, और एक कम हो जाता है, मतलब पहली संख्या कम हो जाती है, यानी ये संख्या जो मूल संख्या वो ज़्यादा है, तो इसमें हम घटा देते हैं प्यारे बच्चों, ये 396 माइनस कर देते हैं। आशा इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ 10b कैंसिल हो गया, पक्षांतर करके जब ये सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 396 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 100 ये है, 100 ये में से 1 ये घटेगा तो ये 99a आ जाएगा। आशा इतना आपको समझ में आया होगा। यह आ जाएगा 99a माइनस c, जब माइनस करेंगे यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए, जब c माइनस करेंगे 100c में से तो ये हो जाएगा 99c इज इक्वल टू 396। आशा इतना आपको समझ में आएगा। अब 99 कैंसिल करेंगे, 99 से भाग करेंगे 396 में, आप करके देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस सी, ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। आशा इतना आपको समझ में आएगा। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, आप समीकरण 4 और 5 को जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 4 में a प्लस सी दिया है और 5 में a माइनस सी दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ से c वाला और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, 8 4 12 आ जाएगा। तो यहाँ से a जब निकालेंगे तो ये a बराबर आ जाएगा 6। आप इतना तो समझदार होंगे। तो ये आ गया, a का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें c का वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान से समझिए कि 6 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि c बराबर 2 हो जाएगा। अगर 2 हम जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, यानी समीकरण 4 में ये वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो c का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। तो आशा इतना आपको समझ में आएगा।
अब हमें बी निकालना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी बराबर है a+c+1 है, तो ए और सी को जोड़ेंगे तो 6 तो 8 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, तो बी बराबर 9 आ गया। अब प्यारे बच्चों ये सारा वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, एक जो पॉइंट माने हैं एक, उसमें रख देना है। तो ए बराबर क्या आया है, 6 आया है, तो ये 600 हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, इसमें जब मूल संख्या में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और जब बी का वैल्यू 9 रखेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 690 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 692। आप इसमें रखिएगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं प्यारे बच्चों। जब यहाँ आप रखेंगे ये ए बी सी का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 692 आ जाएगा। तो जो मूल संख्या इसमें जो पूछा है क्वेश्चन में, वो आ जाएगा 692। प्यारे बच्चों आप इसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है वैल्यू रख के। आप ध्यान से समझिए, जैसे 6 गुणे 100 600 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना है 9, तो 9 तो 90 आ जाएगा, तो 690 और प्लस सी का वैल्यू जो है 2 है, तो 692 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आशा है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में सीधा पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों इसमें देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ध्यान से पहले पढ़िए, एनालाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें लिखा है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से समझिए, अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो उसको सबसे पहले हमें कुछ मानना होगा, यानी हम इसको मान रहे हैं x, पहली संख्या को हम x मान रहे हैं और दूसरी संख्या को y मान रहे हैं। अब जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, x + y यानी योगफल कितना है प्यारे बच्चों, ये 5 दिया है, और एक्स वाई जो दिया है वो क्या दिया है, 7 दिया है। आशा इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम माने क्या होता है प्यारे बच्चों, उल्टा। जैसे x है तो 1/x हो जाएगा, x है तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, और y है तो y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है इस तरह से प्यारे बच्चों। देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई और ये y + x। अब इसको हम अगर सीधा लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो x + y बटा एक्स वाई यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x + y 5 है और एक्स वाई 7 है, तो ये आंसर आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आशा है प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है प्यारे बच्चों नया चैनल है। कुछ बच्चे सब्सक्राइब कर जाते कि कितना सब्सक्राइबर है। आप कंटेंट समझिए, अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आपके सहारे मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर होता है तो वीडियो बनाता है, स्टार्टिंग में उसका कम व्यूज़ रहता है और हर चीज़ कम रहता है, सब्सक्राइबर भी कम रहते हैं, एक से स्टार्ट होता है। तो आप ये समझिए, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर शेयर करें फ्रेंड सर्कल में, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका साथ रहेगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा चैनल का, और आप ही के सहारे हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ प्यारे बच्चों, क्या बताऊँ। सब्सक्राइबर की वजह से मैं देखता हूँ कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। व्यूज़ तो हो जाता है लगभग कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो आप हमारा सपोर्ट करिए प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा। मैं दिनों दिन आपके लिए बेहतर कंटेंट सोच रहा हूँ कि कितना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप परीक्षा हॉल में जाएं तो आपको लगे कि